दुनिया में युद्ध का एक और नया फ्रंट खुल गया है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। जी हां, ये दोनों मुल्क आमने सामने हैं। भीषण जंग की शुरुआत हो गई है, ऐसा लग रहा है। पाकिस्तान बॉर्डर पर दोनों तरफ से जबरदस्त हमले हो रहे हैं। तालिबान के हमले में पाकिस्तान के 19 जवानों की मौत हो गई है। यह बहुत बड़ा सेटबैक है पाकिस्तान के लिए। 19 जवान मार दिए गए पाकिस्तान के। कई पाकिस्तानी अधिकारियों के जख्मी होने की भी खबर सामने आ रही है। हमले में अफगानिस्तान के 3 नागरिकों की भी जान चली गई है। इस वक्त पाकिस्तान तालिबान के बीच कैसे भीषण जंग चल रही है, पाक अफगान बॉर्डर पर किस तरह के हालात हैं, ये आप देखिए। और एक और बड़ी खबर मिल रही है, पाकिस्तान के अंदर घुस गई है तालिबानी फोर्स। जी हां, इस वक्त जो जानकारी मिल रही है, बॉर्डर के पास के गांव पर हमला कर दिया है तालिबान ने, और पाकिस्तान फोर्स भी लगातार हमलावर है। पाकिस्तान में तालिबान फोर्स घुस चुकी है, आमने सामने की जंग चल रही है। तालिबान के हमले में कई गाड़ियां जलकर कैसे खाक हो गई, तस्वीरें आपके सामने। किस तरह से तालिबान कैप्चर करता हुआ दिख रहा है तालिबानी फोर्स। इस इलाके में गाड़ियों को फूंक दिया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो देख रहे हैं आप किस तरह के हालात हैं, कैसे जंग की सूरत हाल नजर आ रही है पाक अफगान बॉर्डर पर। अब आपको बताते हैं कि तालिबान के ताजा हमले में हुआ क्या है, उसकी पूरी डिटेल अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। पाकिस्तान तालिबान में भीषण जंग चल रही है, हुआ क्या है ये जानिए। पाकिस्तान अफगान सीमा पर तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। पाकिस्तान और तालिबान के बीच भीषण जंग शुरू हो गई है, ऐसा लग रहा है। पाकिस्तानी सैन्य चौकियों पर बड़ा हमला अंजाम दिया गया है। 19 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई है। पाकिस्तान के कई अधिकारी भी घायल हुए हैं। अफगानिस्तान के 3 नागरिकों की भी मौत की खबर सामने आ रही है। और इसमें बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक के बाद तालिबान का यह अटैक देखने को मिला है। पाकिस्तान की कई चौकियों पर तालिबान का कब्जा है। सीमा के खोस्त पख्तिया इलाके में दोनों सेनाओं के बीच जंग चल रही है। तो इस वक्त हालात बहुत खराब हो गए हैं पाकिस्तान और तालिबान के बीच। जी हां, भीषण जंग चल रही है, ऐसा तस्वीरों को देखकर साफ नजर आ रहा है। हमारे साथ इस वक्त कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर पीके घोष हमारे साथ मौजूद हैं, एवीएम ओपी तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले चतुर्वेदी सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, हमारे लिए भी चिंता का सबब इसलिए क्योंकि यह सब कुछ हमारे बिल्कुल पड़ोस में हो रहा है। क्या अंजाम हो सकता है इस जंग का? पहले पाकिस्तान एयर स्ट्राइक करता है और अब ऐसा लग रहा है कि तालिबान पाकिस्तान पर हावी होने की कोशिश कर रहा है बॉर्डर के इलाकों में। समीर, एक बहुत ही नॉन प्रोफेशनल तरीके से जिस तरह से एयर स्ट्राइक पाकिस्तान ने की है, और एक ऐसे पड़ोसी के ऊपर जो कि जिसके पास एयर डिफेंस वेपन सिस्टम नहीं है। अभी वो नया ही 2-3 साल से थोड़ी स्टेबिलिटी उस क्षेत्र में आई है, वो अभी भी अपने आप को उभर रहे हैं, और उस पे एक एयर स्ट्राइक करना और इस तरह से एयर स्ट्राइक करना कि आपने अपनी लैंड फोर्सेस को ठीक से सतर्क नहीं किया, प्रॉपर तरीके से मोबिलाइजेशन नहीं किया। आप एयर फोर्स वायलेशन करते हैं, उनके पास एयर डिफेंस वेपन सिस्टम इतने अच्छे नहीं है, तो आपके एयर स्ट्राइक सफल हो गई। लेकिन आप क्या समझते हैं एक ऐसे पड़ोसी को कि इस तरह की चीज़ जब आप करेंगे उनके नागरिकों के प्रति तो वो चुप रहेगा? उसने बिल्कुल वैसा ही एक अच्छा उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा जो इस तरह के नॉन प्रोफेशनल एक्शंस आप लेंगे। और एक चीज है जी, तालिबान के जो मेंबर्स हैं, जो तालिबान के फोर्सेस हैं, जवान हैं, वो काफी बैटल हार्डन्ड हैं। उन्होंने पिछले 20-21 साल से इस तरह की लड़ाइयां लड़ी हैं, उनको मालूम है किस तरह से। और पाकिस्तान एक नॉन प्रोफेशनल आर्मी है, और इस तरह से और भी अभी अगर वो ये युद्ध थोड़े दिन, युद्ध तो नहीं कहूँगा, ये स्कर्मिश अगर चलती रही कुछ दिनों तो और भी ज्यादा पाकिस्तान का नुकसान होगा। बिल्कुल, और अभी तो नुकसान होता हुआ सीधे तौर पर नजर आ रहा है सर। और आपने बिल्कुल सही बात कही कि ये तालिबानी लड़ाके हैं, और यही वजह है कि ग्राउंड पर इस वक्त आमने सामने की जंग बॉर्डर के इलाकों में होती हुई हम देख रहे हैं। वहीं तालिबान ने पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर को मार गिराया। ये देखिए एक और बड़ी खबर,
तालिबान कमांडो ने हेलीकॉप्टर पर अटैक कर दिया। विवादित डूरन लाइन के पास ये अटैक किया गया। ये देखिए तस्वीरें, तालिबान ने हेलीकॉप्टर को मार गिराया है, पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर को गिरा दिया है तालिबानी लड़ाकों ने। ये देखिए तस्वीरें, पाकिस्तान का एक और बड़ा नुकसान, झटके पर झटका देता नजर आ रहा है तालिबान पाकिस्तान को। तो देखिए इस वक्त पाकिस्तान की हालत खराब है, शहबाज सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। कैसे, इसकी डिटेल आपको देंगी निधि। जी हाँ, ऐसा लगता है कि तालिबान के पलटवार के बाद शहबाज की जो आर्मी है वो बैकफुट पर नजर आ रही है। आपको बताते हैं कैसे तालिबान का पाकिस्तान पर बहुत बड़ा अटैक है। बैकफुट पर शहबाज सरकार की आर्मी आ चुकी है। तालिबान का पाकिस्तानी सेना पर बड़ा हमला हुआ है रॉकेट लॉन्चरों से। जी हाँ, रॉकेट लॉन्चरों से पाकिस्तान पर हमला हुआ है। तालिबान ने एक साथ धावा बोला गया और पाकिस्तान के अंदर घुसकर अटैक किया गया। पाकिस्तान के कई इलाकों पर कब्जा किया गया है। हमले पर पाकिस्तान के पास खुफिया जानकारी नहीं थी, इनपुट्स ही नहीं थे, पाकिस्तान तैयार नहीं था और तालिबान ने अटैक कर दिया। पाकिस्तान बॉर्डर पर हजारों तालिबान लड़ाके मौजूद हैं। अभी हमला क्यों, अब इसकी टाइमिंग भी समझिए। पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक के बाद गुस्से में इस वक्त तालिबान था और इसका बदला लिया जाना था। 24 दिसंबर की रात पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की थी तालिबान पर। एयर स्ट्राइक में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी और मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। जो सबसे बड़ा इल्जाम था, टीटीपी के आतंकी शिविरों पर एयर स्ट्राइक कर रहे थे और पाकिस्तान एयर स्ट्राइक के बाद बॉर्डर पर लगातार युद्ध जारी था। तो इसी वजह से तालिबान ने यह कदम उठाया, एक्सट्रीम स्टेप उठाया और रॉकेट लॉन्चरों से हमला किया। ओपी तिवारी सर, मैं आपके पास आ रही हूं। ये वैसा ही कर रहा है तालिबान जैसे अफगानिस्तान पर कब्जा करने के दौरान किया था, लेकिन ये पाकिस्तान का ही बीज है जो पनप रहा है आतंकवाद के तौर पर और तालिबान ने मौके का फायदा उठाया क्योंकि पाकिस्तान एयर स्ट्राइक हुई थी तो अब तालिबान को हमला करना था। देखो निधि, मैं चतुर्वेदी साहब की बात आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा कि जहां तक इसमें गलती है, जो इनिशिएट और जो शुरुआत जो की है तो पाकिस्तान की ही है। पाकिस्तान के जो सबसे काबिल जनरल्स है वो तो कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए और बांग्लादेश में लगे हुए हैं, तो उनके जो मेन जनरल्स हैं उनका कंसंट्रेशन तो इधर इंडिया और बांग्लादेश की तरफ है। अब कुछ लोग हैं ऐसे वक्त पर इन्होंने एक स्ट्राइक करके तालिबान को एक मौका दे दिया ताकि पाकिस्तान को अटैक कर सके। एक बात और कहना चाहूँगा, जिस तरीके से गरीबी और इकोनॉमिक स्थिति जहाँ तक खराब हो रही है वहाँ पर पाकिस्तान में ऐसे भी ऑफिसर्स और जवानों में गैप बहुत बड़ा था, इसके बाद और बढ़ गया है। इस गैप बढ़ने की वजह ये नहीं कहूँगा कि जवान लड़ नहीं सकते, लेकिन जवानों का मोटिवेशन काफ़ी लो होता है इनको स्ट्राइक करना, और ये जितने भी कैजुअलिटी होंगी, जितना भी नुकसान होगा ये सफ़र करेंगे क्योंकि पाकिस्तानी जवानों का मोराल और मोटिवेशन उतना हाई नहीं है जितना कि तालिबान का होगा। जैसे चतुर्वेदी साहब बता रहे थे कि ये बैटल हार्डन है तालिबान और प्रैक्टिस मतलब देख चुके हैं और इनको अच्छा रगड़ देंगे। हो सकता है कि तालिबान ये मौका ढूंढ रहा हो और ये गलती पाकिस्तान ने क्यों की और किस मौके पर की, कैसे की, हो सकता है उस तरीके से की, और ये एक बहुत बड़ा नुकसान पाकिस्तान को झेलना पड़ेगा। और ये वॉर कहूँ या बैटल कहूँ, ये आगे बढ़ेगा और आगे चलता रहेगा क्योंकि तालिबान पहले भी कुछ कंफ्यूजन ऑलरेडी रहा, बॉर्डर एरिया में हमेशा कुछ ना कुछ परेशानी होती रही है। जिस तरीके से तालिबान इंटर करना है, पाकिस्तान आर्मी उतनी प्रोफेशनल अभी नहीं है और ना एक्सपीरियंस्ड है इनका टारगेट करने के लिए, तो इनको ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा और जो भी नुकसान होगा पाकिस्तान का ही होगा और इसका ब्लेम पाकिस्तान को ही, पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक को दिया जा सकता था। ये शुरुआत इन्होंने एयर स्ट्राइक करके की। हाँ, तालिबान की तरफ से तो यही कहा जा रहा है कि एयर स्ट्राइक आपने की, अब इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। लेकिन ये लड़ाई आखिर कहां तक जाएगी, ये युद्ध क्या वाकई एक फुल फ्लेजेड वॉर में तब्दील तो नहीं हो जाएगा, ये है बड़ा सवाल। और इस बीच देखिए तालिबान ने बॉर्डर पार हमला कर दिया है, डूरन लाइन पार करके पाकिस्तान पर अटैक कर दिया है तालिबान ने। पाकिस्तान के सैन्य ठिकाने और चौकियों को बनाया गया है निशाना। ये लड़ाई अब बढ़ती नजर आ रही है। डूरन लाइन क्रॉस कर दी है तालिबान ने और डूरन लाइन क्रॉस करके पाकिस्तान पर यह बड़ा हमला बोला गया है। कई सैन्य ठिकानों और चौकियों को बनाया गया है निशाना। तो तालिबान का रुख बहुत आक्रामक नजर आ रहा है। पाकिस्तान और तालिबान के बीच विवाद की कई वजह हैं जिसकी वजह से आज सीमा पर इस कदर तनाव, इतना टेंशन हमें नजर आ रहा है, उसको भी आप बताते हैं, आपके सामने रखते हैं। पाकिस्तान तालिबान में तनाव क्यों है यह समझिए। सीमा विवाद, डूरन रेखा को लेकर दोनों में विवाद है। तालिबान डूरन रेखा को नहीं मानता, डूरन लाइन को लेकर दोनों में युद्ध छिड़ा हुआ है।
टीटीपी का हमला, उसे लेकर अपडेट देखिए। पाकिस्तान में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देता है टीटीपी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान। आतंकवाद एक बड़ा मुद्दा है। पाकिस्तान का आरोप है कि अफगान की धरती से आतंकी गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। टीटीपी को अफगानिस्तान से खुली मदद मिल रही है। शरणार्थी भी एक मुद्दा है। पाकिस्तान में लाखों अफगान शरणार्थी हैं। पाकिस्तान वापस इन्हें भेजना चाहता है, लेकिन तालिबान इसका विरोध करता है। घोष साहब हमारे साथ मौजूद हैं। घोष साहब, कुल मिलाकर जो इंडिया की स्क्रिप्ट है, आज की तारीख में पाकिस्तान वही पढ़ता हुआ नजर आ रहा है कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते। आप अपनी जमीन पर आतंकवाद को शरण मत दीजिए, वरना अंजाम यही होगा। यही तो हम समझाते रहे पाकिस्तान को, लेकिन उसकी समझ में नहीं आया। और आज जब एक एयर स्ट्राइक की है तो इसका इतना तगड़ा अंजाम भुगतना पड़ रहा है पाकिस्तान को। यह जंग कहां जाती हुई नजर आ रही है सर? जी हाँ समीर, मैं कुछ बातों का स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि कई लोगों को नहीं मालूम, ये जब एयर स्ट्राइक्स हुए थे उसी समय अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान के सीनियर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के और उनके जो मिनिस्टर हैं वहाँ पर थे। वो बातें कर रहे थे ताकि ये ड्यूरेंट लाइन और ये जो उनमें मसला है वो सुलझा सके। उसी टाइम पे ये एयर स्ट्राइक्स हुआ। वो खुद अचंभा है। तो ये कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान का मिलिट्री है और जो सिविलियन गवर्नमेंट है उनमें एक बड़ा दरार है। ये शायद लोगों को नहीं मालूम। फिर बाद में उनके सिविलियन जो मिनिस्टर थे उन्होंने कहा जी हाँ, उन्होंने अच्छा किया है। उन्होंने कहा कि 45 लेडीज यानी वुमेन एंड चिल्ड्रन को मारा गया। एक्चुअली 13 को मारा गया था और ये पुष्टि किया है और कहीं। अब दूसरी बात यह है कि जो टीटीपी है जी, ये एक बहुत अहम रोल प्ले कर रहा है। पाकिस्तान को नहीं मालूम इसको कैसे सुलझाया जाए। आपने जैसे कहा कि वो कश्मीर में तो उन्होंने ये टेररिज्म को बहुत बढ़ावा दिया है, लेकिन उनके खुद बैकग्राउंड में वहाँ पर खोस्त में ये हो रहा है। बिल्कुल। उन्होंने पहले सोचा था कि जब अमेरिका चले गए थे और तालिबान अफगानिस्तान में आया था कि अफगानिस्तान उनका एक पपेट होगा, और अभी क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। वो तालिबान अभी एकदम पाकिस्तान के साथ नहीं है और ये जो झुटपुट हो रहे हैं, ये बार बार कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं जिसमें कई पाकिस्तानी जो आर्मी के लोग हैं वो बहुत नॉन प्रोफेशनल हैं, जैसे जनरल चतुर्वेदी ने कहा, तो वो मारे जा रहे हैं। और पाकिस्तान बार बार कह रहा है कि टीटीपी के जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं उनके जो उन पर वो अटैक कर रहा है। गोल सर, ये लड़ाई कहां तक जाएगी अभी कुछ नहीं अंदाजा लगाया जा सकता, लेकिन जिस तरह से हमले किए गए तालिबान की ओर से ऐसा लगता है कि पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा और ये युद्ध और ज्यादा बढ़ेगा। अफगानिस्तान में एक और बड़ी खबर, अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक पर पाकिस्तान में विरोध हो रहा है। पाकिस्तानी जनता ने एयर स्ट्राइक को गलत बताया है। तो पाकिस्तान की जनता यह सवाल पूछ रही है कि आखिर दोनों मुल्कों में जंग छेड़ने की कोशिश क्यों की जा रही है। वहीं अफगानिस्तान के नागरिकों ने घर खाली करना शुरू कर दिया है। बॉर्डर के पास के जो इलाके हैं वहां पर लोग अपने घरों को खाली करके जा रहे हैं। पाक तालिबान युद्ध शुरू होने के बाद घरों को यहां पर लोग खाली कर रहे हैं क्योंकि हालात दिन ब दिन बदतर होते नजर आ रहे हैं। बॉर्डर के इलाकों से अफगानिस्तान की तरफ जो लोग हैं वो अब सेफ इलाकों में कूच करते हुए नजर आ रहे हैं। और एक और बड़ी खबर, तालिबान का पाकिस्तान पर बड़ा हमला, पाकिस्तान के अंदर हमला किया है। लगातार तालिबान इस अटैकिंग मोड पर है। जो एयर स्ट्राइक की गई थी तालिबान पर, उसी का ही रिवेंज तालिबान लेता हुआ दिख रहा है और पाकिस्तान के अंदर ये स्ट्राइक की गई है तालिबान की ओर से। तो देखिए, नए साल की आमद से पहले कैसे नए नए वॉर फ्रंट क्रिएट हो रहे हैं पूरी दुनिया में। अब खबर दूसरे वॉर फ्रंट, रूस यूक्रेन वॉर फ्रंट की। रूस ने RPG-26 लैस ड्रोन का परीक्षण किया है। एक साल बाद दिखा RPG-26 से लैस ड्रोन। ये देखिए, परीक्षण के दौरान ड्रोन हमले में बिल्डिंग को तबाह कर दिया गया। ये इस ड्रोन का टेस्ट था जिसमें
ये पूरी तरह से सफल रहा, कामयाब रहा। तस्वीरें आपके सामने हैं। 1 साल बाद ये RPG-26 से लैस ड्रोन नजर आया है। परीक्षण के दौरान इमारत को पूरी तरह से तबाह करने में यह कामयाब रहा। और एक और बड़ी खबर, यूक्रेनी सेना का डोनेट्स्क में ड्रोन अटैक हुआ है। रूसी सैन्य वाहन पर ड्रोन से बमबारी की गई है। यूक्रेन ड्रोन अटैक में रूसी सैन्य वाहन तबाह हो गया। कई रूसी सैनिकों के मारे जाने की खबरें। और बड़ी खबर है कुर्स में रूसी वायुसेना का एक्शन नजर आया है। Su-35 लड़ाकू विमान से यहां पर हमला कर दिया गया। यूक्रेनी सेना पर Su-35 से एयर स्ट्राइक की गई है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने हमले का यह वीडियो जारी किया है, जो इस वक्त आप TV9 भारतवर्ष पर देख रहे हैं। कुर्स के अपने तमाम इलाकों को बहुत जल्द वापस लेने की कवायद शुरू कर चुका है रशिया, और इसी के मद्देनजर यह अटैक, यह हमला बहुत महत्वपूर्ण था। और एक और बड़ी खबर, कुर्स में यूक्रेनी सेना ने रात में हमला किया है। रूसी सैन्य ठिकानों को यूक्रेन ने निशाना बनाया है। यूक्रेनी सेना ने रूसी सेना को खदेड़ा। तो देखिए, कुर्स में बारूदी प्रहार नजर आ रहा है। अब जंग आर या पार की शुरू हो चुकी है, ऐसा लग रहा है। कुर्स को लेकर जो बड़े डेवलपमेंट हैं वो जल्दी से हम आपके सामने रख देते हैं। कुर्स में रूस यूक्रेन की सेना दरअसल इस वक्त आमने सामने की जंग चल रही है। यूक्रेनी सेना ने रात भर यहां हमले किए। रूस और नॉर्थ कोरिया को भारी नुकसान हुआ है। जी हां, नॉर्थ कोरियन फोर्सेस भी यहां पर मौजूद हैं। एक हफ्ते में 1000 कोरियाई सैनिकों की मौत की खबर सामने आई है। कोरियाई सैनिकों की मौत पर किम जोंग भी आग बबूला है। किम जोंग ने मॉस्को के लिए 6700 कंटेनर भेजे हैं। सभी कंटेनर खतरनाक हथियारों से लोडेड हैं। किम नए सैनिकों की बटालियन भी भेजने के लिए तैयार हैं। युद्ध रणनीति पर मॉस्को में बैठकों का दौर भी जारी है। पुतिन ने वॉर कमांडर्स के साथ एक बैठक भी की है। निधि। बिल्कुल चतुर्वेदी सर, आप इस वॉर फ्रंट पर क्या देखते हैं कि ये जंग आर पार की लड़ाई है, क्योंकि 3 साल होने वाले हैं। नए साल के साथ फरवरी में 3 साल हो जाएंगे, तो आपको क्या लगता है दिशा कहां जा रही है? निधि, ये लड़ाई अब स्टेलमेट की तरफ आ गई है और मैं नहीं समझता कि इसमें ज़्यादा दम है। रशिया की तरफ से भी वो अब जो उनका वॉर एम्स थे, जो उनका एंड स्टेट था, वो तकरीबन वो हासिल कर चुके हैं। यूक्रेन अब उसको अपनी लॉस्ट ग्राउंड को दोबारा अख्तियार करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यूक्रेन में दम नहीं है, क्योंकि कोई भी लड़ाई अगर आपने लड़नी है तो अपने देश को सक्षम करना पड़ेगा, अपने को सुदृढ़ बनाना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग आर्म फोर्सेस बनानी पड़ेंगी, तब आप लड़ सकते हैं। ये भीख मांगकर और दूसरों से वेपन्स और इक्विपमेंट लेके, कुछ कहीं के वॉलंटियर्स और मर्सनरीज लेके लड़ाई नहीं लड़ सकते। तो यूक्रेन अब ज़्यादा गेन्स नहीं कर सकता। कुर्स्क में वो जो थोड़ा इनिशियल गेन्स उनको मिले हैं, उसके अलावा वो जितनी भी कोशिश कर लें अब नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत वो खार्किव के इलाके में, दोनेत्स्क के और खार्किव के इलाके में वो जरूर लूज करेंगे, क्योंकि वहाँ पे रशियन फोर्सेस काफ़ी कंसोलिडेटेड हैं और वो एज ए बैटल स्ट्रेटजी, टैक्टिक्स के हिसाब से चलती है, उस तरह से वो लड़ाई वहाँ पे हो रही है। बिल्कुल, मैं कुर्स्क की लड़ाई इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है निश्चित तौर पर, और यही वजह है कि हमारी नजर भी लगातार कुर्स्क पर बनी हुई है। इस बीच एक और बड़ी खबर है सर, यूक्रेनी ड्रोन ब्रिगेड ने रूसी सेना पर हमला किया है। ड्रोन से रूसी पोस्ट पर यह ताजा अटैक अंजाम दिया गया। हमले में कई रूसी सैनिकों की मौत हो गई है, ऐसा दावा किया जा रहा है। उसी हमले की तस्वीरें इस वक्त TV9 भारतवर्ष पर आपके सामने है। ड्रोन के जरिए रूसी पोस्ट को कैसे बनाया गया है निशाना, यह देखिए। और एक और बड़ी खबर, पोक्रोवस्क पे यूक्रेन का ड्रोन अटैक हुआ है। रूसी सैन्य ठिकाने पर ड्रोन से बमबारी हुई है। ड्रोन हमले में मारा गया रूसी सैनिक। तो मैदान जंग में कितने खतरनाक साबित हो रहे हैं ये ड्रोन, ये आप देखिए। यूक्रेन पर बड़े स्तर पर ड्रोन हमले की तैयारी की जा रही है। शाहेद 136 ड्रोन प्रोडक्शन बढ़ाने में रूस इस वक्त जुटा हुआ है।
सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए बड़ा खुलासा हुआ है। यूक्रेन ने ये सैटेलाइट तस्वीरें जारी की हैं। CNN वर्ल्ड के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। शाहेद 136 ड्रोन प्रोडक्शन लगातार रूस बढ़ाने की जुगत में है और इसके लिए तमाम तैयारियों को अंजाम दिया जा रहा है। यूक्रेन पर बड़े लेवल के ड्रोन हमले की ये तैयारी है। और अब आपको बिग वॉल पर सैटेलाइट तस्वीरों को दिखाते हैं जहां यूक्रेन पर ड्रोन स्ट्राइक की ये तैयारी किस तरह से हो रही है और नया स्ट्रक्चर जो सामने आया है वो देख रहे हैं आप। शाहेद 136 ड्रोन प्रोडक्शन ये हब है, ये जो आप देख रहे हैं पूरा ये फैक्ट्री है, एलिवेटेड वॉकवे यहाँ पे है और नया स्ट्रक्चर है। ये अलग होगा, स्पेशल इकोनॉमी जोन है। यूक्रेन पर ड्रोन स्ट्राइक यहीं से होगी और एलिवेटेड वॉकवे भी आप देख सकते हैं, एंटी ड्रोन रैक भी आप देख पा रहे हैं इस पूरे ढांचे में। जी हाँ, इन तस्वीरों को देखकर यह अंदाजा लग रहा है कि बड़े लेवल पर ड्रोन प्रोडक्शन किया जा रहा है और मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है कि आने वाले वक्त में यूक्रेन पर बहुत बड़े लेवल के ड्रोन हमले करने की तैयारी की जा रही है। तिवारी जी, इस खबर को आप कैसे एनालाइज करेंगे, कैसे हमारे दर्शकों के सामने रखेंगे? ड्रोन अटैक्स तो लगातार हम देख ही रहे हैं वॉर जोन में। ड्रोन वॉरफेयर कितना खतरनाक साबित हुआ है इसका अंदाजा दुनिया को लग चुका है और अब इसे और बड़े लेवल पर, नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की तैयारी की जा रही है। समीर, यूक्रेन रशिया वॉर ने एक ड्रोन वॉरफेयर का एक नया डायमेंशन ऐड कर दिया है। ये सस्ता था और ये इसके अनुसार कोई ह्यूमन लाइफ का लॉस नहीं था, इसलिए काफ़ी सक्सेसफुल हो रहा है। यूक्रेन में इसका डेवलपमेंट इन्होंने ये जो फर्नीचर फैक्ट्रीज है वहाँ बनाना शुरू कर दिया है विद ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट के साथ, और उसका दिमाग मतलब जिसका इंटेलिजेंस उस पर फीड करते हैं और ये लार्ज नंबर ऑफ ड्रोन यूक्रेन लॉन्च कर रहा है और रशिया में कन्फ्यूजन कर रहा है। इसको काउंटर करने के लिए रशिया को एक महत्वपूर्ण कदम लेना था, वो यूक्रेन ड्रोन बढ़ाने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ानी थी और अच्छे मोर इफेक्टिव ड्रोन बना रहा है। एक स्टेप जरूरी है यूक्रेन को काउंटर करने के लिए। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, इस ड्रोन के लिए एंटी ड्रोन मैकेनिज्म और सिस्टम बनाना बहुत आवश्यक है, जिसकी वजह से कि अगर मास में नंबर जब थाउजेंड्स ऑफ ड्रोन एक साथ आए तो उसको कैसे काउंटर करके कैसे गिराया जा सके, मैं श्योर हूँ इसका भी डेवलपमेंट रशिया अवश्य कर रहा होगा। तो यूक्रेन ड्रोन भी चाहिए और एंटी ड्रोन सिस्टम भी चाहिए, ताकि इस तरीके के भविष्य में जब भी किसी भी कंट्री में वॉरफेयर हो, इन ड्रोन को काउंटर करने के लिए उस मैकेनिज्म की अत्यंत आवश्यकता है। जहां तक यूक्रेन के ड्रोन्स हैं वो छोटा मोटा कंफ्यूजन करते हैं, कम पावरफुल के हैं। अब रशिया जो बना रहा है ये अपनी मिसाइल या एयरक्राफ्ट को न लॉन्च करके ये ज़्यादा पेलोड के साथ ये ड्रोन को भेजेगा और मैक्सिमम डैमेज करने की कोशिश करेगा, ताकि इसका असर यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी सब इंफ्रास्ट्रक्चर, बाकी सब इस्टेब्लिशमेंट पर ये अत्यंत आवश्यक है। और इसको काउंटर करने के लिए मेरे ख्याल से रशिया ने इसमें थोड़ी देरी कर दी। बड़ी बात आपने बताई कि ये जो ड्रोन सिस्टम होता है वो वॉर लड़ने में सस्ता तो होता है लेकिन पोर्टेबल भी होता है, नुकसान कम होता है, इसलिए ज्यादा मुल्क इस बात को ये चूज करते हैं कि ड्रोन सिस्टम से ही वार किया जाए। और अब खबर तीसरे वॉर फ्रंट की आपको बता दें, इजराइल हमास की एक बड़ी खबर यहां से कि इजराइल सेना का गाजा में भीषण हमला हुआ है। IDF ने कमाल एडवान अस्पताल पर हमला किया है। अस्पताल में भर्ती मरीजों को बंदी बनाने का दावा भी किया जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए, पूरा इलाका कैसे खंडर में बदल चुका है और पूरा इलाका क्षतिग्रस्त है, कुछ भी नहीं बचा है। लेकिन इसी इलाके में बंधक बनाया गया है, बंदी बनाकर ले जाया जा रहा है। अस्पताल में भर्ती मरीजों को बंदी बनाने का दावा भी किया जा रहा है। IDF ने कमाल एडवान अस्पताल पर हमला किया है, यहीं पर ही बताया जाता है कि ये बंदी बनाए गए। और गाजा में इजराइल की भीषण एयर स्ट्राइक की भी खबर सामने आ रही है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने हमास के ठिकानों पर बमबारी की है। हमास के कमांड सेंटर पर मिसाइल गिराई गई है। ये उस हमले की तस्वीर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। IDF की तरफ से दावा यही किया गया है कि ये इमारत जो है यहां पर हमास का एक कमांड सेंटर था, इसे निशाना बनाकर ये मिसाइल गिराई गई। तो गाजा पर विध्वंसक अटैक से हाहाकार मचा हुआ है। कई बड़ी अपडेट्स आपके सामने। नॉर्थ गाजा में इजराइल का बड़ा हमला हुआ है। IDF ने दक्षिणी इजराइल से यह बमबारी अंजाम दी। गाजा के पहाड़ी इलाकों पर धुआं उठता दिखाई दिया। हमले में कम से कम 9 लोगों की मौत हुई है। कई घायल अल अक्सा शहीद अस्पताल में भर्ती हैं। जी आपको बता दें, गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने क्या दावा किया, अब ये देखिए। पिछले 24 घंटे में इजराइल ने बमबारी की है। IDF ने अस्पतालों को निशाना बनाया है। इजरायली बमबारी में 48 लोगों की मौत हो गई है। गोसर, जल्दी से मैं चाहूंगी आप
रिएक्शन दे। एक बहुत छोटा सा रिएक्शन गोसर आपसे लूंगी, उसके बाद हम आखिर पड़ाव पर पहुंचेंगे इस पूरे शो के। क्या आपको लगता है इस फ्रंट पे क्या हो रहा है अभी? देखिए, ये बार बार ऐसे आईडीएफ कहता है कि उनके जो कमांड सेंटर्स हैं हमास के, वो सब अस्पताल के नीचे हैं। ये कई जब से उन्होंने अटैक शुरू किया वो कह रहे हैं, और ये एक नया किस्सा है कि उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक कमांड सेंटर है हमास का और उन्होंने वो अटैक किया। कहाँ तक ये सच है, ये हर बार पुष्टि नहीं की जा रही है। और अगर आप देख रहे हैं कि हमास का और आईडीएफ का इजराइल का जो एक ट्रूस था, वो बार बार लोग कह रहे हैं कि आज होगा, कल होगा, लेकिन ये हो नहीं रहा। ये क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमास कह रही है जितने भी होस्टेजेस हैं उनके पास, उनको बिल्कुल हम नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये होस्टेजेस का जो पहलू है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। वक्त की थोड़ी सी कमी है। आज सीरिया में परमाणु बम से हमले की आशंका को लेकर एक बड़ी खबर है। इजरायली हमले में परमाणु बम के इस्तेमाल का दावा किया गया है। धमाके से टार्टस में 3 की तीव्रता वाला भूकंप आया। हमले से तुर्की साइप्रस में तेजी से बढ़ा है रेडिएशन। EU रेडियो एक्टिव एनवायरमेंट मॉनिटरिंग का ये दावा सामने आया है। तो हालात देखिए कैसे बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं। नए साल से पहले ये आप समझिए, तुर्की साइप्रस में रेडिएशन तेजी से बढ़ने की खबर है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए थे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में, इस चर्चा में हमें ज्वाइन करने के लिए।